एचटेट, टीजीटी और पीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो जुड़ सकता है हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। थ्योरी क्लासेस भी दी जा रही हैं और प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। और प्रैक्टिस हम इस तरीके से करते हैं कि ये नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा, आंसर पर टिक लगाया कि इसका आंसर ये होगा और आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं। हर क्वेश्चन को उसको हम जो है एनालिसिस करते हुए, उसके हर ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि यह यहाँ पर सूत्र कैसे लगा है और ये इसका उदाहरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो जो भी बच्चा संस्कृत सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है वो चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर दे। ठीक है, और ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। कहीं ऐसा ना हो आपने क्लास देखी और फिर ऐसे ही चल दिए, आगे बढ़ गए, फिर आप बाद में ढूंढते रह जाओ। तो अच्छा होगा आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है चैनल ढूंढना ना पड़े। ओके, और जो है क्लास को देखकर मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको एचटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ें और जो है संस्कृत को आगे बढ़ाएं, बिकॉज़ आई लव संस्कृत। ओके, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संस्कृत से जुड़ें और जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो है हमारी वो संधि प्रकरण पर रहने वाली है। यहाँ पर संधि प्रकरण के जो है हम 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हमारे साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को जो है एनालिसिस करते हुए चलेंगे, उसके हर ऑप्शन को देखेंगे। ओके, और इसमें जो है आपके PYQ भी साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, मैच इट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सूत्र उदाहरण वगैरह, वो भी, जिससे कि हर प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, हर प्रकार का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इको यणचि इति सूत्रेण का संधि विधीयते, कि इको यणचि जो सूत्र होता है इससे कौन सी संधि होती है। ठीक है, इको यणचि सूत्र में कौन सी संधि होती है। तो देखो, गुण संधि जो होती है उसके लिए सूत्र हमारा होता है आद गुण है। ठीक है, और वृद्धि संधि जो होती है हमारी, उसके लिए हमारा सूत्र होता है वृद्धि रेचि। यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अदेंग गुण, आद गुण, वृद्धि रेचि, वृद्धिरादैच, कि ये कौन सा संज्ञा में आता है और कौन सा संधि में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अदेंग गुण है वो तो संज्ञा सूत्र होता है और आद गुण जो है वो संधि सूत्र होता है। और उसी प्रकार से जो वृद्धि रेचि होता है वो हमारा संधि सूत्र होता है और वृद्धिरादैच जो होता है वो हमारा संज्ञा सूत्र होता है। ठीक है, तो आद गुण हमारा क्या हो जाएगा, संधि सूत्र हो जाएगा, उससे गुण संधि होती है। ठीक है, और वृद्धि संधि किससे होती है हमारी, वृद्धि रेचि सूत्र से होती है। और यण संधि जो हमारी होती है वो इको यणचि सूत्र से होती है। और अयादि संधि जो होती है वो एचो अयवायव सूत्र से होती है। ठीक है, अयादि संधि में एचो अयवायव सूत्र लगता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूत्र की इको यणचि, तो इस सूत्र से कौन सी संधि होती है, इससे होती है हमारी यण संधि। ओके, अगला है हमारा उपेंद्र। उपेंद्र है इतस्य पदस्य संधि छेदक। यह हमारा एस्टेट में पहले आया हुआ है PYQ में कि उपेंद्र इस पद का संधि छेद करना है। तो उपेंद्र क्या हो जाएगा हमारा,
उप प्लस इंद्र है, ठीक है, उप प्लस इंद्र है, ये हो जाएगा। और इसमें कैसे होए, कौन सी संधि होएगी, इसमें हमारी हो जाएगी गुण संधि, उपेंद्र में हो जाएगी गुण संधि, क्योंकि पै में क्या है, ए है, और उत्तर पद का ई, तो ए और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा उपेंद्र। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, आद गुण है सूत्र से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला है हमारा दैत्यारी इत्यत्र कस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति, कि दैत्यारी इसमें कि जो यहाँ पर दैत्यारी शब्द दिया हुआ है, किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, इसमें कौन सा सूत्र लगता है, ठीक है, किस सूत्र का यह उदाहरण है। तो आद गुण है, क्या होता है हमारा, आद गुण है गुण संधि करने वाला होता है, ठीक है। दैत्यारी में कौन सा हो जाएगा, हमें पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। दैत्यारी की पहले हम संधि करके संधि विच्छेद कर लेते हैं इसका पहले। दैत्य धन अरि, ठीक है, ऐसे बनेगा दैत्य धन अरि। तो यह में क्या है हमारा, ए स्वर है, और उत्तर पद में भी हमारा ए है। तो समान स्वर जब दिए हुए होते हैं तो उनको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ए और आ, यदि यहाँ पर आ होता, यदि यहाँ पर आ होता, एक तरफ हर्षु हो या दीर्घ हो, ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वो दीर्घ हो जाएंगे। तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और बन जाएगा दैत्यारी। तो समान स्वर दिए हुए होते हैं तो उनको दीर्घ हो जाता है, अकय स्वर्णे दीर्घ है इस सूत्र से, ठीक है। तो आद गुण है जो है वो गुण संधि करने वाला सूत्र है, और अकय स्वर्णे दीर्घ जो वो दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है। अकह स्वर्णे दीर्घ है, इसमें अकह जो अकह प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, यानी कि अ ई उ री, अ ई उ री लरी, ठीक है, ये वर्ण आते हैं अकह में। और अ ई उ री और लरी, इनके बाद यदि समान स्वर आए, चाहे वो हर्षु हो या फिर दीर्घ हो, तो उन दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर यहाँ पर अकय स्वर्णे दीर्घ रहेगा। और वृद्धि रेची जो है ये वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। और स्तोश्चु नाश्चु, यह जो है स्तुत्व विसर्ग व्यंजन संधि करने वाला सूत्र है, स्तोश्चु नाश्चु। तो राइट आंसर हमारा जो है अकय स्वर्णे दीर्घ हो जाएगा। अगला सूत्र है, क्वेश्चन है हमारा, नायक इतस्य पदस्य उचित संधि छेदक, जो नायक दिया हुआ है इसका उचित संधि छेद कीजिए, ठीक है। तो नायक को जो हम तोड़ करके करते हैं, नायक ये हो जाएगा हमारा नई प्लस अक, नायक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐ दिया हुआ है, और बाद में जो है ए है, ठीक है। तो ऐ और ए मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, आय हो जाएगा, आय। और ये किस में होता है, अय अव आय आव, ये किस में हो जाएंगे हमारे, ए जो अयवायवे इस सूत्र से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सूत्र में क्या होता है, ए ओ ऐ और औ, ठीक है। ए ऐ ओ औ, इनके बाद यदि, ठीक है, इनके बाद यदि कोई भी स्वर आए तो फिर क्या हो जाता है, इनके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या हो जाएगा कि ए को क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ठीक है, अय। और औ को हो जाएगा अव, ओ को हो जाएगा अव, ठीक है, ये ओ है यहाँ पर। ऐ को हो जाएगा आय,
ठीक है, और औ को हो जाएगा आव। तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारा नायक है, तो नई प्लस अकै हो जाएगा, क्योंकि ऐ को हो जाता है आय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई प्लस अक है। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें है हमारी अयादि संधि। और अयादि संधि करने वाला सूत्र जो होता है वो होता है एचो अयवायाव है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, 9 प्लस अक है, तो क्या हो जाएगा वो नावक। आगे है हमारा क्वेश्चन गंगोघ इत्यत्र का संधि अस्ति। और ये हमारा एस्टेट पीजीटी में आया हुआ पीवाईक्यू है। तो गंगोघ इसमें कौन सा संधि का सूत्र, मतलब इसमें कौन सी संधि होती है। ठीक है, गंगोघ में कौन सी संधि हुई है। तो देखिए गंगोघ गंगा प्लस ओघ। ठीक है, गंगा प्लस ओघ ये हो गया आ और ओ। ठीक है, ये हो गया हमारा गंगोघ। आ और ओ मिलकर क्या हो गया, आ और ओ मिलकर हो गया औ। ठीक है, तो यदि ए आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ए आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ, ठीक है, ए ऐ ओ औ अगर ये स्वर मिल जाएं, ठीक है, तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएगा, दीर्घ ही हो जाएगा। ठीक है, ए और ए मिलकर ऐ हो जाएगा। ए और ओ या औ हो तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों को वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर इनकी। तो ये वृद्धि कर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा गंगोघ। ये वृद्धि करने वाला सूत्र है। ठीक है, या तो ऐ की 2 मात्रा दे रखी हूँ या औ की 2 मात्रा दे रखी हूँ, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी ये 2 मात्राएं होती हैं वहाँ पर हमेशा वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। तो ये क्या है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा अदेंग गुण इति सूत्रम कीदृशम सूत्रम अस्ति। कि अदेंग गुण सूत्र जो है यह किस प्रकार का सूत्र, कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, नियम सूत्र है या फिर परिभाषा सूत्र है। तो देखिए अदेंग गुण, ध्यान से देखिएगा, संज्ञा संधि करने वाला सूत्र तो हमारा कौन सा है, आद गुण है। ठीक है, संधि करने वाला सूत्र है आद गुण है। और अदेंग गुण जो है ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा सूत्रम, यह संज्ञा सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्णर्धि इत्यत्र संधि अस्ति। कृष्णर्धि में संधि है, तो पहले हम इसका विच्छेद करेंगे। ठीक है, कृष्ण धन रिद्धि। ठीक है, कृष्ण धन रिद्धि, तो न में अ है और बाद में है हमारा री। तो अ और री मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, और अर हो जाएगा तो ये क्या हो गया, ये गुण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कृष्ण रद्धि में हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा पावक। पावक इत्यत्र पदस्य संधि छेदम चिनुत। पावक है तो क्या, आव पौ प्लस अक है, तो पौ यहाँ पे है औ और बाद में है हमारा उत्तर पद में ए। तो औ और ए मिलकर क्या हो जाएगा,
आव हो जाएगा तो बन जाएगा पावी। और ये किस सूत्र में होता है, कौन सी संधि में होता है, ये हमारा अयादि संधि में होता है। ठीक है, ए जो अयवायव है तो इसका पऊ अक, अच्छा ये ही संधि छेदी करना है तो पऊ अक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आव दिया हुआ, अगर अव दिया होता तो फिर पो अक है, ये ठीक हो जाता है। ठीक है, पव कह, पर ये तो कोई वर्ड ही नहीं बनता है तो पाव कह पवन हो जाता। ठीक है, पो धन अन्न, अन्न है। ठीक है, तो वो हो जाता पवन, तो फिर वहाँ पर पो धन अन्न पवन ये हो जाता। और यहाँ पे है पावकय, पो धन अकह पावकय। अगला है हमारा प्रत्येकम इति पदे कै संधि छेद है। तो प्रत्येकम, प्रति धन एकम। ठीक है, तो ती में जो लगा हुआ है वो है ह्रस्व ई और ए। ठीक है, ई के बाद क्या है, ये भिन्न स्वर दिया हुआ है। ठीक है, ई उ री और लरी, अगर इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए, इनसे भिन्न स्वर आए तो फिर क्या हो जाएगा, ई और ए, ई को यण हो जाएगा, फिर इक को यण आदेश हो जाता है। यानी कि ई उ री लरी, इनके बाद जो है भिन्न स्वर आए तो फिर वहाँ पर ई को हो क्या, य व र ल ये हो जाता है, य व र और ल, यानी कि ई को क्या हो जाएगा, ई को य हो जाएगा। ठीक है, ई को य और उ को व, री को र और लरी को ल। ठीक है, ये ऐसे ही होएंगे, इनका क्रम ऐसे ही होएगा। तो ई को क्या हो जाएगा, ई को यह हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रति धन एकम, प्रति धन एकम ये हो जाएगा हमारा प्रत्येकम। और इसमें कौन सी संधि है, इको यणची सूत्र से यण संधि हुई है। इको यणची, इस सूत्र से कौन सी हुई है हमारी, यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंग पदांतादति इति सूत्रेण का संधि भवति, कि एंग पदांतादति इस सूत्र से कौन सी संधि होती है। यह सूत्र जो है कौन सी संधि करने वाला सूत्र होता है। तो यह जो है एंग पदांतादति जो है यह पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र होता है। इससे पूर्व रूप संधि होती है एंग पदांता दति। एंग, इसमें कौन से आ जाएंगे हमारे, ए ओ, ए और ओ ये वर्ण, ये स्वर आ जाएंगे ए ओ। और इनके बाद में अति, पदांता अति, पदांता दति, पदांतात अति, अति यानी कि अत, अत अ को बोलते हैं। ठीक है, यदि ए या ओ के बाद क्या आ जाए ए आ जाए तो फिर उनको क्या हो जाता है, ए को पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, ए को पूर्व रूप हो जाता है और पूर्व रूप ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, एक सो धन अपि। ठीक है, यही देख लेते हैं। तो ओ है यहाँ पे और यहाँ पे ए है, तो सो और अपि ये पूर्व रूप होके ऐसे बन जाएगा, सो अपि। तो ये पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है एंग पदांता दति, ये याद रखना आपको। ठीक है, और ये स्वर संधि में ही आते हैं पर भेद में नहीं गिने जाते इनको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, स्तोश्चु नाश्चु इति सूत्रस्य उदाहरणम किम, कि स्तोश्चु नाश्चु यह सूत्र जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, यदि इसमें क्या है, यदि पूर्व पद में, ठीक है, यदि पूर्व पद के अंत में क्या आ जाए, स हो या फिर तय वर्ग हो। ठीक है, तय वर्ग का कोई वर्ण हो। ठीक है, त थ द ध न ये हो और इनके बाद में स या फिर च वर्ग का कोई वर्ण हो, च छ ज झ ञ, इनके बाद में स या च वर्ग का कोई वर्ण हो तो स को श हो जाएगा और तय वर्ग को च वर्ग हो जाएगा।
इस सूत्र से यह स्तुत्व संधि होती है। ठीक है, स्तुत्व संधि होती है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सतचित। ठीक है, सचित, इसमें क्या हो जाएगा, संधि छेद करेंगे तो सत धन चित। तो देखिए यहाँ पर ये तय वर्ग का तय है, बाद में क्या है, च वर्ग का है, तो तय को क्या हो जाएगा, च होकर के सचित बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सचित। और वागी से जो है ये जसत्व संधि का उदाहरण है, और तल्य जो है ये तोरली सूत्र का। ठीक है, वागी इसमें जसत्व संधि होगी, और झलाम जसो अंते इस सूत्र से। ठीक है, और तल्य में तोरली सूत्र से जो है व्यंजन संधि के ही हैं सभी, व्यंजन संधि हो जाएगी तोरली सूत्र से। ठीक है, और उड्डयनम उट ड्यनम, तो इन सभी में क्या हो जाएगी, इन सभी में जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, उदड्यनम ये जो है ये अनुनासिक संधि का उदाहरण है। तो चलिए आगे करते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वागीश ये आ गया, वागीश इतस्य पदस्य शुद्ध संधि छेद क। तो ये देखिए, ये भी आपका टीजीटी में आया हुआ है पहले। तो वागीश है, तो वागीश वाक धन ईश है, ये हो जाएगा। इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क को ग हुआ है। ठीक है, क को ग हुआ है, किस सूत्र से, वागीश है, ये जो है व्यंजन संधि है। और झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, ठीक है, झलाम जसो अंते, इस सूत्र से जो है क्या होता है कि झल, जो झल वर्ण होते हैं, यानी कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, ये क्या आ जाते हैं, ये झल प्रत्याहार में आ जाते हैं। और इनके बाद यदि कोई स्वर हो या फिर हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, हस प्रत्याहार में कौन से आ जाएंगे हमारे, ह, य, व, र, ल, ये आ जाएंगे, है आ जाएगा, और जो है अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, और वर्गों का पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण हो तो इनके बाद फिर क्या हो जाता है, इनको जस हो जाता है, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। और इसी प्रकार से वाक, वाक धन ईश है, इसमें क्या हो जाएगा, क को वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, क, ख, ग, तो बन जाएगा वाग प्लस ईश, तो बन जाएगा हमारा वागीश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है झलाम जसो अंते इति सूत्रेण का संज्ञा संधि भवति। तो इससे क्या होती है, हमारी संधि होती है, यह संधि सूत्र है। तो इससे झलाम जसो अंते से कौन सी होती है, जसत्व संधि हो जाती है। ठीक है, सचुत्व तो स्तो स्टूना स्टू सूत्र से होती है, स्टुत्व जो है स्तो स्टूना स्टू सूत्र से होती है, जसत्व झलाम जसो अंते से होती है। ठीक है, और ये क्या है, चरवतम, तो चरत्व संधि, ये चरत्व संधि करने वाला है। ठीक है, और चरत्व संधि जो है वो खरी च सूत्र से होती है, चरत्व संधि। तो अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा तल्य, अरे क्या हुआ, तल्य इत्यत्र संधि विधायकम सूत्रम किम। तो यह भी हमारा PYQ है। और तल्य में जो है संधि विधायक सूत्र, संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो तल्य में संधि करने वाला सूत्र दे से पहले तोड़ लेते हैं, तत् धनल्य। ठीक है, ठीक है, तय वर्ग के बाद यदि ल आ जाए
तो फिर क्या हो जाता है, तय को लय हो जाता है। ठीक है, तय को भी लय हो जाता है। और यह किससे होता है, यह तोरली सूत्र से होता है। ठीक है, तोरली सूत्र से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तोरली। ठीक है, ये तोरली ऐसे लिखा जाता है, तोरली। इसमें ह्रस्व मात्रा ही लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन शंभु इत्यत्र का संधि विधीयते। तो सन शंभु, इसमें कौन सी संधि का विधान हुआ है, कौन सी संधि है इसमें। तो सन शंभु को पहले लिख लेते हैं हम, सन धन शंभु, सन धन शंभु, इस तरह से लिखेंगे हम। थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, सन धन शंभु, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, षष्ठो अटी सूत्र से, षष्ठो अटी सूत्र से क्या होता है कि यदि जो हमारा उत्तर पद होता है उसमें यदि स हो, ठीक है, उत्तर पद में यदि स वर्ण हो और स के बाद, ठीक है, स के बाद में अट हो, अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। और अट प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे हमारे, अट प्रत्याहार में आ जाएंगे हमारे स्वर। ठीक है, सभी स्वर हो जाएंगे और है और अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अट प्रत्याहार में ये हो जाएंगे, स्वर है और अंतस्थ वर्ण जो है हमारे वो अट प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, यदि स के बाद उत्तर पद में स हो और स के बाद में अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो फिर वहाँ पर छ हो जाता है। ठीक है, स को छ हो जाता है। ठीक है, और यह किससे होता है, ये षष्ठो अटी सूत्र से होता है। और पूर्व पद के अंत में यदि तय वर्ग का कोई वर्ण हो, पूर्व पद के अंत में तय वर्ग का कोई वर्ण हो तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, सन धन शंभु, ये था हमारा, संधि करके हमने विच्छेद करके देखा था। तो न क्या है, ये तय वर्ग का पंचम वर्ण है। तो यहाँ पर सचुत्व संधि का भी प्रयोग होगा कि तय वर्ग को स या तय वर्ग हो तो उनको स या च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जो है न को क्या हो जाएगा, च वर्ग में य हो जाएगा। पंचम वर्ण य होता है तो ये भी पंचम वर्ण है तो यहाँ पर भी पंचम वर्ण ही होगा। तो न को य हो जाएगा और स को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो सन धन शंभु, तो सन शंभु ये रूप जो है बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर संधि पूछी है इन्होंने तो यहाँ पर छत्व संधि हो जाएगी हमारी, षष्ठो अटी सूत्र से छत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे है हमारा हरिम वंदे इत्यत्र अनुस्वार केन सूत्रेण भवति, कि हरिम वंदे में अनुस्वार किस सूत्र से होता है। हरिम वंदे, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा हमारा हरिम धन वंदे। यहाँ पे क्या होता है कि मैं के बाद, मकार के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, मकार को अनुस्वार हो जाएगा यदि बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो बन जाएगा हरिम वंदे। और ये किस सूत्र से होता है, ये मो अनुस्वार सूत्र से होता है, मो अनुस्वार। ठीक है, मो अनुस्वार सूत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा क्वेश्चन, तो बच्चों आज की क्लास जो हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और जो है आगे के जो है इसमें हमने अपने कर लिए हैं 26 क्वेश्चन। ठीक है, 26 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर अपने
कर लिए हैं और आगे के बचे हुए हमारे 24 क्वेश्चन तो वो करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही जो हम करते हैं और अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो आप जो है रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और जो है आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से और भी जो है मैं कंटेंट करवाऊँ, प्रैक्टिस आपकी लेके आती रहूँ। थैंक यू।